वाह 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 वाह, इस बार तो जिमीदार की फसल बहुत ही अच्छी हुई है और इस बार तो पिछला सारा पैसा आ जाएगा। अब की बार मैं अपनी दुकान में बहुत सारा सामान डालूंगा, बहुत सारा, और उसे कमाई करके और अपनी सेठानी को जेवर लेके दूंगा। फिर वो मेरे आंगन में छम 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 करती फिरेगी। मजा आ जाएगा, मजा। इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है जिमीदार की तो। सारी फसल देख ली आते आते, हर जिमीदार की बहुत अच्छी फसल हुई है। पर अगर इस बार भी किसी भी एक जिमीदार ने मेरा पिछला हिसाब चुकता नहीं किया तो मैं सामान कुछ भी नहीं दूंगा। जब दुकान पर आते हैं तो सौ बातें करते हैं, कभी गुड़ देते, कभी चीनी देते, कभी मेरा राशन खत्म हो गया, आज मेरे को चाय पत्ती चाहिए। बहुत नखरे किए थे इन्होंने, पर अगर इस बार नखरे किए, मेरा हिसाब चुकता नहीं किया तो मैं इनको बता दूंगा। हाँ चलो, मैं तो भूल ही गया कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। अरे उस्ताद, आज आएगा भी कोई या सारा दिन बेला बैठना पड़ेगा? अरे शांति रख, आएगा क्यों नहीं, जरूर आएगा कोई ना कोई। अरे उस्ताद, मुझे भूख भी लगी है, मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया। अरे चुपचाप बैठा रहे, यहाँ पे खाने पीने को ही तो बैठे हैं, जरा सब्र रख ले थोड़ा, कोई ना कोई शिकार आता ही होगा। अरे उस्ताद, मुझे तो लगता है आज कोई भी शिकार नहीं आने वाला। मेरा तो दिल करता है कि हवा में हवाई फैर कर दूं। अरे तू थोड़ा सब्र रख, आने दे कोई शिकार को, उस पे फायर करना। और अपने पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने और गोलियां लेके आ जाएं, कारतूस लेके आ जाएं। अरे थोड़ा सब्र भी रखा कर। अरे उस्ताद, आप तो लड़ने लगे, मुझे भूख लगी है। एक बात सुन लो उस्ताद ध्यान से, आज जो भी शिकार आएगा और उसमें से पूरा हिस्सा लूंगा मैं। अरे चुप कर, घर बसानी मंगते पहले ही आने लगे। अरे कोई शिकार तो आने दे, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है। अरे उस्ताद, तुम्हें तो हिस्से की पड़ी है, मुझे तो भूख लगी है। अरे चुप कर, मुझे लगता है कोई आ रहा है, अपनी अपनी पोजीशन में हो जाओ दोनों। अरे भाई कौन है तू? अरे सेठ, किधर को चल रहा है? अरे भाई, अरे तुम लोग हो कौन? अरे यार, इसको साइड में करो, इस बंदूक को, मेरे को तो डर लगता है। करो साइड करो। क्या चाहते हो मेरे से? ज्यादा जुबान मत चला सेठ, नहीं तो गोली तेरे मुंह में डाल दूंगा। अरे भाई, इसको साइड करो, मेरे को डर बहुत लग रहा है। काम बताओ, काम क्या है? बात से काम बताओ क्या काम है? जो भी तेरे पास है वो जल्दी से जल्दी मेरे हाथ पर रख दे, वरना गोली तेरे सीने के आर पार हो जाएगी। ना भाई, गोली मत चलाना। अरे सेठ, जो भी तेरे पास है जल्दी निकाल और यहाँ से चला जा, नहीं तो गांव वाले आएंगे तेरी लाश उठाने। सच में भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ
उधार जाता है, गुड़ चाहे जो भी सब उधार जाता है। फसल के बाद ही अगर मेरे पास कुछ पैसा आएगा तो। अरे सेठ, उस्ताद के सामने ज्यादा ड्रामे मत कर, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, खोपड़ी। और जो भी तेरे पास है वो सबका सब निकाल दे। सच में भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। लगता है सेठ को प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही। ना भाई, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं आपको सब कुछ देता हूँ, गोली मत चलाना। नीचे करो, गोली मत चलाना। जल्दी से निकाल। अरे तेरे पास और भी है, और निकाल। देता हूँ भाई। बड़े नोट रखता है तू सेठ। अरे ये ले जा। अरे भाई इसमें मेरा हिसाब किताब है, मैं अपना हिसाब किताब कैसे लूंगा जिम्मेदारों से? पैसे ही पैसे नहीं सेठ, ये जो तूने आभूषण पहने हैं ये भी निकाल दे, नहीं तो गोली आर पार कर दूंगा। ये तो मेरी सेठानी ने मुझे गिफ्ट में दिए थे, अब मैं तुमको भी दे रहा हूं। अब मैं जाऊं। अरे ये कौन निकालेगा? ये निकाल। जल्दी निकाल। निकालता हूँ भाई। मेरा सब कुछ लूट लिया तुम लोगों ने। और ये जैकेट भी निकाल। अरे जल्दी निकाल। अरे भाई ये बाकी कुछ मत उतरवाना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे सर। चल निकल। निकल जल्दी। बर्बाद हो गया। मेरे दिल में जितने अरमान थे सब चकनाचूर हो गए। बड़ी मुश्किल से मैंने ये पैसा इकट्ठा किया था, बड़ी मुश्किल से। लोगों को ब्याज पे ब्याज लगाकर मैंने पैसा इकट्ठा किया था, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मुझे तो बस एक इसकी समझ नहीं आती, घर पर करती क्या है। अरे कम से कम दाउन तो खींच ले, ढीली हो रही है, इसको दिख नहीं रहा क्या? सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ हेलो, नया सूट पहन कर हाथों में चूड़ा डाल कर नई नवेली दुल्हन की तरह कहाँ चली? मैं चली हूँ अपने मायके। तू तो कभी मुझे लेके जाता नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाऊं। अच्छा, तो महारानी मायके चली है,
और तो तुझे कोई काम दिखता नहीं। 10वें दिन मुंह उठाकर मायके चली। अरे तुझे खेत का काम नहीं दिखता? अच्छा मुझे एक बात बता तू, मेरी मम्मी बीमार हुई थी कुछ दिन पहले, मैंने तुझे बोला था ना दोनों जाके मिलाते हैं, तू गया? नहीं गया तू। चलो वो छोड़ो, उसके बाद मेरा भाई बीमार हुआ, मैंने तब भी तुझे बोला जाते हैं, तू गया? नहीं गया। कोई ना कोई बहाना बना दिया फिर। अरे वो भी छोड़ो, मैं खुद बीमार हुई थी तब भी तू खेत का बहाना बनाकर चला गया था, मुझे लेके गया? नहीं लेके गया। तो मैं अकेली जाऊंगी ना। अरे काम भी देखना पड़ता है। हाँ तो तू देख ना अपना काम, मुझे क्यों रोक रहा है? अच्छा तो तुझे मैं नहीं दिखा? अरे मैं तो तैयार खड़ा था, तुमने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया। कम से कम जिक्र तो कर देती, मैं भी तेरे साथ चल पड़ता है। बस रहने दे, मैं नहीं लेके जाऊंगी तुझे, मैं तो अकेली जाऊंगी। अरे ये तो मुझे पता है, तू हर बार अकेली जाती है। हर बार अकेली जाती हूँ? अरे कब गई थी अकेली? पहली बार तो जा रही हूँ। अरे मेरी बात सुन, 2 दिन खेत में काम है, फिर चलेंगे, फिर मैं भी चलूंगा। 2 दिन? मैं यहाँ नहीं रुकूंगी 2 घंटे भी, मैं तो जाऊंगी। अरे मान जा। नहीं मान रही। अरे 2 दिन बाद में चलेंगे हम। हाँ 2 दिन बाद आप आ जाना, मैं तो आज ही जाऊंगी, और चाहे अकेले जाना पड़े मुझे। अरे खेत में काम है। हाँ तो काम कर लो खेत में जाके। अरे तू सुन तो ले मेरी बात है। जब देखो बहाने, इसके तो बहाने ही अरे नहीं खत्म होते। अरे मेरी बात सुन, अरे मत जा। तेरे दिमाग में खराबी है क्या, ये बता दे मुझे। अरे आजकल है ना जमाना बहुत खराब है, अकेली औरत का जाना पता है ठीक नहीं होता। अच्छा अचानक जमाना खराब हो गया, क्या बात है? और अकेली औरतें जाती नहीं है क्या बाहर? बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि गाँव में भी जाती है अकेले। अरे तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, आजकल जमाना ठीक नहीं है। अरे रहने दो, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मुझे समझ में नहीं आएगा, सब समझती हूँ मैं। हे भगवान इसे बुद्धि दे। अरे अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, हम रोज टीवी में क्या देखते हैं, आजकल अकेली औरत का कहीं भी जाना ठीक नहीं होता। ओ महाराज, आपके भाषण खत्म हो गए तो मैं जाऊं? अरे तुझे मैं रोकता हूँ, ना जा, हम 2 दिन बाद में चलेंगे, साथ में चल पड़ूंगा। ले तू एक बार रोक या 100 बार रोक, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। अब इसे मैं कैसे समझाऊं, अब घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा, तू तो जा। अरे कालिया, आज हमारे साथ उस्ताद नहीं आए हैं और हमें खाली नहीं जाना है, नहीं तो उस्ताद बहुत डांटेंगे। हाँ भाई तू सही बोल रहा है, हमें आज खाली नहीं जाना है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, रास्ता बहुत सुनसान है, पर चलो थोड़ी दूर है, शायद गांव पहुंच ही जाऊंगी। रुको। ये लड़की, तेरे पास जो कुछ भी है वो हमारे हवाले कर दे, वरना वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत पैसे हैं वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? तुम्हें सुना नहीं है मैंने क्या बोला? जो कुछ भी है तेरे पास वो हमारे हवाले कर दे।
ओ शिट। आज फिर खाली जाना पड़ेगा यार। और यार अरे तू इतनी घबराई हुई क्यों है और वापस कैसे आ गई? कुछ बात हुई क्या? अरे तू बात पूछ रहा है मुझसे? मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ आई हूँ। अरे मुझे बता तो सही, आखिर बात क्या हुई? अरे मैं जब जा रही थी तो मेरी बस निकल गई। मैंने सोचा दूसरे गांव से मुझे बस मिल जाएगी, तो जो रास्ता जंगल की ओर जाता है मैं उस रास्ते से जा रही थी और वहाँ मुझे डाकुओं ने घेर लिया। क्या डाकुओं ने घेर लिया? हाँ, और आपको पता है उनके पास हथियार भी बहुत थे। अगर मैं उनके हाथ लग जाती तो वो मुझे लूट लेते, या ऐसा भी हो सकता था वो मुझे जान से मार देते। पर भगवान का शुक्र है मैं उनके चंगुल से बच गई। उन्होंने पीछा तो बहुत किया था मेरा, पर मैं उनके हाथ नहीं आई। अरे मैंने तुझे बोला था ना, आजकल जमाना ठीक नहीं है, जमाना ठीक नहीं है, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। बोला था ना मैं चलूंगा साथ 2 दिन बाद में। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये डाकू हमारे एरिया में आ कैसे गए? पहले तो इनके बारे में नहीं सुना था, ना इनको कहीं देखा। बात तो आपकी सही है, पहले तो हमने कभी नहीं सुना डाकू के बारे में। पर इनका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है ये कल को लोगों के घरों में घुसकर चोरी करने लगे, या अंधेरा होते ही लुटाकोसी करे। हो भी सकता है ये इंसानों को मारने भी लगे। हाँ गोरी, तू सही कह रही है, ये रात के अंधेरे में कुछ भी कर सकते हैं। इनका कुछ तो करना पड़ेगा, पर करेंगे क्या? इस मसले का हल तो एक ही इंसान निकाल सकता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। आओ बेटा, सब खैरियत तो है ना? आओ बैठो। या अल्लाह, रहम करना मेरे साईं, मेरे मौला, ये मेरे बाबा शहंशाह वली। अब बोलो बेटा, क्या बात है? बाबा, आजकल हमारे इलाके में डाकू और लुटेरे बहुत हो गए हैं, और वो लोगों को दिन दिहाड़े लूटते भी हैं, और बाबा उनका कत्ल भी कर देते हैं। फकीर बाबा, अब तो हम सभी का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। फकीर बाबा, घर से निकलना तो छोड़ो, आजकल तो रात को घर पर सोते हुए भी बहुत ही डर लगता है, कहीं वो गोलियों की बौछार ना कर दें। अरे बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। जो उस वली ने जिसके जितने श्वास लिखे हैं वो उतने पूरे करके जाएगा। उसकी मर्जी के अलावा पत्ता भी नहीं हिल सकता बेटा। वो उस आसमान में भी है, इस जमीन पे भी है। अपना अपना कर्म है बेटा, जो उनका कर्म है वो कर रहे हैं। जिसको जैसे मरना है वो वैसे ही मरेगा, और जिसको जैसे जीना है वो बेटा वैसे ही जिएगा। किसी के हाथ में मरना जीना नहीं है, सिवाय उस अल्लाह ताला के, उस परवरदिगार के। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और बेटा, ये दिमाग पे टेंशन लेनी छोड़ दो। जितने तुम्हारे श्वास उस वली ने लिखे हैं, जिस वली ने पैदा किया है, वो सब कुछ तय करके इस दुनिया में हमारे को भेजता है। जितने उसने श्वास लिख दिए वो अटल है बेटा, उतने ही श्वास आएंगे। उस श्वास से ना तो एक श्वास ज़्यादा आएगा
ना कम आएगा। कितनी भी कोशिश कर ले मारने वाला, लेकिन उस मेरे रब की इजाजत के बिना वो आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे बेटा, दिल छोटा करने से कुछ नहीं होता। अपने दिल को संभाल के रखो। डरना है तो उस रब से डरो, उस वली से डरो, उस मालिक से डरो। किसी का बुरा मत करो। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे तो वो किसी का बुरा नहीं करता और ना ही बुरा होने देता है। और बेटा, रही उन डाकुओं की बात, लुटेरों की बात, हर चीज का टाइम होता है, हर चीज की बुनियाद होती है बेटा। जब उनकी बुनियाद पूरी हो जाएगी, या तो वो डाकू खुद मर जाएंगे या बुरा काम छोड़ देंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, बुरा रास्ता छोड़ देंगे वो बेटा। लेकिन फकीर बाबा, ये सब चलेगा कब तक? फकीर बाबा, इस तरह कब तक हम डर डर कर जिएंगे? बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर ही इंसान को मौत की घाट उतार देता है। बेटा, जब हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, किसी का कुछ खा नहीं रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो फिर डरने की क्या जरूरत है बेटा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जीना और मरना उस मेरे रब के हवाले है। ये सब उस मेरे परवरदिगार के हवाले है। इंसान के बस में कुछ नहीं है। आज है, कल नहीं है। हमारे को हमारा खुद का पता नहीं है। क्या बेटा, जिनको डाकू लुटेरे नहीं मारते, क्या उनकी मौत नहीं आती? और जिनको डाकू लुटेरे नहीं लूटते, क्या वो गरीब नहीं है? उनके पास धन नहीं है, घर नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, उनको क्या डाकू लुटेरे लूटते हैं? बेटा, ये अपना अपना कर्म है। आप चिंता छोड़ो, अब जाओ। मेरे शहनशाह वली सबका भला करेगा। जब उनका टाइम आएगा, या वो मर जाएंगे या वो रास्ता छोड़ देंगे। बस उस वली पे, उस मेरे परवरदिगार पे, उस मेरे शहन। रुको बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम्हारा छोटा भाई अपनी नानी के यहाँ पहली बार जा रहा है, वो भी अपने मामा की शादी में। और तुम ध्यान लगाकर सुनो, सब बता देना इसको कि कौन इसकी मौसी लगती है, कौन नानी है, कौन इसकी मामी है, और कौन कौन से तुम्हारे नाना नानी लगते हैं। ठीक है माँ। एक बात और मेरी ध्यान से सुन लो, अपने भाई को साथ साथ ही रखना और खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, और दोनों शरारत मत करना आपस में, वरना सारे रिश्तेदार मुझे ही बोलेंगे कि अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं। समझे? और तुझे भी बात आई समझ में? हाँ माँ। चलो अब चलो। ला बेटा, ये बैग अपने भाई को उठाने दे। ये ले, कुछ देर तो उठा ले। माँ, शादी में क्या क्या खाने को मिलेगा? माँ, इसको बता पहले तो, शादी में क्या क्या खाने को मिलेगा? अरे बेटा, वहाँ खाने को बहुत कुछ मिलेगा। लड्डू, बूंदी, रसगुल्ले, पकोड़े, कॉफी, ठंडा, सब कुछ मिलेगा। आइसक्रीम भी मिलेगी। आखिर तुम्हारे मामा की शादी जो है, साथ में डीजे भी बजेगा, हम खूब नाचेंगे। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आएगा, हम भी नाचेंगे। हाँ ठीक है, तुम दोनों।
आगे जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोलियों से भून दूंगा। ए लड़की, लड़की, हमारे हाथ में बंदूक देखकर भी पता नहीं चला कि हम कौन हैं? देखने में तो आप अच्छे लोग नहीं लग रहे हो, पर आप हो कौन? के लिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमें जाने दो। चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले तुम्हारे पास जितने भी जेवरात हैं और पैसा है वो हमारे हवाले करो। अरे भैया, अगर हम लोग खाली हाथ शादी में गए तो हमारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। अब हमें जाने दो, ऐसा मत करो। और हम यहाँ से खाली चले गए तो हमारा नाक नहीं कटेगा। लालू सही कह रहा है, अब ज्यादा भाषण मत दे। तुम्हारे पास जितने भी जवाहरात और पैसे हैं वो हमारे हाथ में दे, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी। ठीक है भैया, गोली मत चलाना, जो भी हमारे पास है हम सब दे रहे हैं आपको। हाँ जल्दी दे दो, जितने भी जवाहरात और पैसे हैं वो इस थैले में डाल दो। अरे अब तू मुंह के एक तरफ क्या देख रहा है? इसको डालो इसके अंदर जल्दी। जल्दी निकाल, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। निकाल रही हूँ। जल्दी उतार, ज्यादा होशियारी मत करना वरना हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। भैया, अब तो मैंने सब कुछ उतार के दे दिया, अब तो आप हमें जाने दो। ए लड़की, बैग इधर दे। भैया, कम से कम आप लोग हमें आने जाने का किराया तो दे दो। ये लड़की, उस्ताद के सामने ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो हम तुम्हें गाड़ी चढ़ा देंगे। ए लड़की, चुपचाप यहाँ से निकलो और किसी को बताने की कोशिश मत करना। ठीक है भैया, जा रहे। चलो बेटा। रुको बेटा, यहीं रुक जाओ बेटा। अब तू कौन है जो बिन मौत यहाँ मरने आ गया? हम फकीर हैं बेटा, और मरना जीना तो खुद अल्लाह तय करता है बेटा। उसकी इजाजत के बिना तो चींटी का एक बच्चा भी नहीं मर सकता। फिर तू कौन है किसी को मारने वाला? डाकू ज्वाला सिंह मेरा नाम है। मारना और लूटपाट करना मेरा पेशा है। अल्लाह भी मैं हूँ और भगवान भी मैं हूँ, और मैं हर फैसला खुद करता हूँ। बेटा तू कुछ भी नहीं है, तू बेटा कुछ भी नहीं है। ये जो तेरा रूप है ना, ये जो तू डाकू बन के घूम रहा है, ये सब भी उस अल्लाह परवरदिगार की देन है। और बेटा अब तेरा टाइम बदल गया है। ना तू अल्लाह है, ना तू अपना फैसला ले सकता है, और ना ही तू कोई भगवान है। एक बात मेरी और याद रखना ज्वाला सिंह, आज के बाद ना तू बेटा किसी की जान लेगा और ना ही तू लूटपाट कर पाएगा। फकीर है तू, घर घर मांग कर खाने वाला, कोई रब नहीं है।
तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे कौन लेगा मेरी जान? हिम्मत है तो चला गोली। फकीर तेरी भलाई इसी में है, अब तू यहाँ से चला जा। ज्वाला सिंह मैं कहता हूँ चला गोली, मैं भी तो देखूं जान लेना तेरे हाथ में है भी या नहीं। अरे लालू चला इस पे गोली और कर दे फकीर की बोलती बंद। उस्ताद ये तो चल ही नहीं रही। जरा जोर से दबा और मार इसे गोली। उस्ताद चल ही नहीं रही। अरे फिर से दोबारा चला। अरे उस पर क्या हुक्म चलाता है ज्वाला सिंह? तुम खुद चला लो गोली, मैं भी तो देखूं कि मरना जीना तेरे हाथ में है या नहीं। चलाओ गोली। क्या हुआ ज्वाला सिंह, चलाना अब गोली, रुक क्यों गई? अरे तू तो खुद भगवान है, खुद रब है, खुद अल्लाह है, सब कुछ तू है। तू तो सारे फैसले खुद करता है ना। अरे किसी की जान लेना तेरे हाथ में नहीं है, ये बात मैंने पहले भी बोली है। अरे तू जान ले सकता है तो लेना मेरी जान। चलाना बेटा गोली। फकीर बाबा सच सच बताओ आप कौन हो? आप कोई साधारण मानव तो नहीं लगते। मैंने तो पहले ही बोला था कि तू कुछ नहीं है, ये सिर्फ तेरे मन का वहम है ज्वाला सिंह, सिर्फ तेरे मन का अहंकार है जो कि आज टूटकर चकनाचूर हो गया। अरे जो दूसरों को, बेसहारा लोगों को, गरीबों को लूटने वाला भला भगवान कैसे हो सकता है ज्वाला सिंह? अरे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वो तो सबको खुशियां देता है, सबको आला से आला मुकाम देता है। अरे वो सबको अन्न देता है, कीड़े मकोड़े उनको पत्थरों में भी खाने को देता है। लेकिन एक बात याद रखना ज्वाला सिंह, ये जो तू कर रहा है इसका इल्जाम क्या होगा, कभी सोचा तूने ज्वाला सिंह? फकीर बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने लोगों पर बहुत अत्याचार किए, उनको लूटा मारा। पता नहीं रब मुझे माफ करेगा कि नहीं। बहन आप अपना सामान ले लो, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है भैया, चलो बच्चों। जाओ बेटी। ज्वाला सिंह, अगर तूने इन कष्टों से, इन पापों से मुक्ति पानी है तो एक बात मेरी याद रखना, उस अल्लाह, ईश्वर, उस रब को याद करना शुरू कर दे, उसका सिमरन करना शुरू कर दे, उसकी बंदगी करनी शुरू कर दे। शायद वो रब तुम्हारे गुनाह कुछ न कुछ माफ कर दे और इन गरीबों को, उन लाचारों को, बेसहारा को लूटना बंद कर दे ज्वाला सिंह, नहीं तो इसका अंत बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। एक बात मेरी और याद रखना ज्वाला सिंह, मैं भी तेरे को यही सलाह दूंगा कि ये पाप की दुनिया छोड़ दे, ये गलत काम धंधे सब छोड़ दे, नहीं तो तेरी आने वाली नस्लें भी यही काम करेंगी, यही कर्म करेंगी। आगे तेरी सोच है ज्वाला सिंह, तूने सुख में जीना है या पाप की दुनिया में जीना है? सुख का अंत बहुत अच्छा होता है ज्वाला सिंह,
लेकिन पाप की दुनिया का कोई अंत ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। उस रब की बंदगी करना, ये पाप कम हो जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा। या अल्लाह। लालू, हमने बहुत पाप कर लिए, बहुत बेगुनाहों को लूटा मारा, लेकिन फकीर बाबा की आज बातों ने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद हम ये गुनाह की दुनिया को छोड़कर उस अल्लाह रब वाहिगुरु की दुनिया में चले गए। भगवान के नाम का सहारा लेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरे भाइयों, आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। उस रब वाहिगुरु अल्लाह की नाम की बंदगी करेंगे। अब चलो मेरे साथ।